हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे छात्र स्टेटमेंट वाले प्रश्न में समीकरण बनाते समय ही गलती कर बैठते हैं। आपसे ये गलती ना हो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, जिससे आपको एकदम अच्छे से समीकरण बनाना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट वाले प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो दोस्तों, भिन्न के लिए हमें अंश और हर चाहिए होता है। तो हम चलिए मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। चलिए माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है दोस्तों, अगर अंश x है हर y है तो वो भिन्न कितना हो जाएगा? इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, तो x बटे y। तो ये आपका भिन्न हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 शर्त है, तो हम पहले लिखते हैं। पहली शर्तानुसार ठीक है, कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब अंश में 1 जोड़ना है तो x + 1 और हर में से 1 घटाना है y - 1, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब 1 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करो, आप इसको 1/1 कर दो। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस वाले 1 से इसमें गुणा कर दो और इस वाले 1 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, चलिए करते हैं। तो x + 1 बराबर, इससे किया, अब इससे 1 से करेंगे इसमें तो y - 1 ही होगा। अब x और y को एक साइड में कर दो। इधर y है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - y हो जाएगा। इधर -1 है, इधर +1, जब उधर जाएगा तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ x - y बराबर -2। ठीक है दोस्तों, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। चलिए लिखिए, दूसरी शर्तानुसार हर में 1 जोड़ने को कह रहा है। अंश में कुछ नहीं करना है, आप हर में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, y + 1 तो कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है, तो आप इसको लिख दीजिए। और फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इस 2 से इसमें x में कर दीजिए, इस 1 से इस y + 1 में कर दीजिए। तो देखिए 2x हो गया आपका, 2x बराबर y + 1। x और y को एक साइड में कर दीजिए दोस्तों, तो 2x - y बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो आप लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, या 2 को हल करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, इसको लिखिए x - y बराबर -2 हो गया आपका। दूसरा देखिए समीकरण हमारा ये है दोस्तों, 2x - y बराबर 1। 2x - y बराबर 1। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ये समीकरण 2 कर दीजिए। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि में हम कोई वेरिएबल को बराबर करते हैं, उसको जोड़ते या घटाते हैं ताकि वो कट जाए। हमारा इधर y भी है, इधर भी y है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो हमें क्या करना है कि घटाना है। तो आप या तो लिखे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाइए, घटाने पर या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या करते हैं कि चिन्ह बदल देते हैं दोस्तों। ये 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -y है तो ये +y हो जाएगा, ये 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x में से 2x जाएगा तो 2x में से x को घटा दीजिए तो x आएगा, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा संख्या के साथ है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, -2 और -1 तो ये तो जुट जाएगा और -3 हो जाएगा। तो यह x बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण
एक में रखने पर आपका एक क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 है तो 3 माइनस वाई बराबर -2, तो या माइनस वाई बराबर -2, ये 3 को हमको दाहिने साइड में ले जाना है बराबर के, तो ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो या माइनस वाई बराबर -5, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो y बराबर हो गया दोस्तों, y बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो x और y का मान निकाल लिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर ऐसे लिख दीजिए। आंसर आपको पूछ रहा है ना कि भिन्न क्या होगी, देखिए वह भिन्न क्या है तो आप लिख दीजिए भिन्न बराबर x बटे y बराबर x कितना है 3/5। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया 3/5। होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा अगला पार्ट देखिए क्या है इस क्वेश्चन का, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों ताकि आपसे कोई गलती भी ना हो बोर्ड एग्जाम में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो इनका वर्तमान आयु x और y मान लीजिए। चलिए हल करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, यूनिट जरूर लगाना है दोस्तों, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, मान लिया। अब देखिए लिख दीजिए पहली शर्तानुसार या पहली शर्त से, कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया पहली शर्त से। देखिए पहली शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, लिखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, x - 5 नहीं हो जाएगा क्योंकि अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 हो गया। और लिखिए सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y - 5। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की जो आयु है x - 5 वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी कर दीजिए y - 5। ठीक है, अब इसको आप समीकरण को हल कीजिए तो x - 5 बराबर 3y - 15। x और y को एक साइड में कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में कर लीजिए। तो x ये 3y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -15। ये 5 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कर लीजिए। x - 3y बराबर -15 और +5, तो ये तो -10 हो जाएगा। आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम अपना दूसरा शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त से, ठीक है। अब दूसरी शर्त देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दूसरी शर्त में 10 वर्ष पश्चात लिखिए, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, इसका भी y + 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों में 10 जोड़ना है, y + 10। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है x + 10 बराबर 2 गुनी हो जाएगी y + 10 के। ठीक है, अब आप इसको हल कीजिए, x + 10 बराबर 2y + 20। ठीक है, अब x और y को एक साइड में कर दीजिए तो x - 2y बराबर 20 - 10। तो या x - 2y 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल कर दीजिए तो यहाँ पे लिखिए
समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे उतारिए। x माइनस 3y बराबर -10 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए दोस्तों, ये x और 1 से गुणांक बराबर है तो हम इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो लिख दीजिए घटाने पर, तो चिन्ह बदल दीजिए, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा। ये 3y माइनस है और 2y प्लस है, तो 3y में से 2y घटेगा तो y बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये -10 और -10 -20 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो ये y बराबर 20 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 देखिए आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो x माइनस 3y का मान कितना है दोस्तों, 20। देखिए बराबर -10, तो यह x माइनस 60 हो जाएगा बराबर -10। अब 60 को उस साइड में कर दीजिए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यह x बराबर -10 प्लस 60, तो यह x बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x और y क्या था आपका, तो आंसर में लिख दीजिए। आंसर, नूरी की आयु x थी तो नूरी की आयु 50 वर्ष और y कितना था, सोनू की आयु। लिख दीजिए सोनू की आयु 20 वर्ष। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में दे दूंगा आपको। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।